प्रभु यीशु मसीह में सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज हम बात करेंगे ट्रू गॉस्पेल के बारे में। आज हम सब लोग जानते हैं कि दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग सुसमाचार बांट रहे हैं और सुसमाचार के बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं हम लोग सुनते हैं। ये कोई ख़ास बात नहीं है, आजकल की बात नहीं है। यदि आप परमेश्वर का वचन में कुरिन्थियों की पत्री में देखें तो पौलुस भी इस बात का जिक्र करता है कि वहाँ पर कोई और ही सुसमाचार उनको सुनाया जाता था। तो आज इसलिए हम लोग असमंजस में हैं, क्या सच्चा गॉस्पेल क्या है या फिर ट्रू गॉस्पेल आखिर है क्या। यदि हम लोग बाइबल के अकॉर्डिंग देखें तो उसमें हम सच्चा गॉस्पेल में 6 बातें आप एक गॉस्पेल को पहचान सकते हैं। एक गॉस्पेल के लिए 6 मेन बातें होना बहुत ज़रूरी है। वो 6 बातें क्या है उसके बारे में आज हम सारांश में हम लोग जानेंगे कि वो 6 बातें क्या है। तो यीशु मसीह परमेश्वर की योजना के तहत इस दुनिया में आया। जैसा कि हम परमेश्वर का वचन में पढ़ते हैं, लगभग 300 भविष्यवाणियाँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में, आगमन के बारे में, यानी यीशु मसीह के आने से पहले 300 भविष्यवाणी की गई थी कि प्रभु यीशु मसीह कैसे आएगा। उसके बारे में यदि आप देखें यशायाह की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसका 14 वचन एक हम पढ़ सकते हैं। उन भविष्यवाणियों में से एक है। यदि आप यशायाह की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसका 14 वचन पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले भविष्यवाणी की गई थी कि प्रभु यीशु मसीह एक कुंवारी से पैदा होगा और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। तो इसका मतलब यीशु मसीह अचानक से नहीं आया। यीशु मसीह के आने के पीछे पहले से परमेश्वर की योजना थी और यीशु मसीह परमेश्वर की योजना के तहत आया। और दूसरी बात हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने लगभग 33.5 साल तक पाप रहित जीवन इस दुनिया में बिताया। बहुत सारे संत, बहुत सारे लोग इस दुनिया में आए, परंतु पाप रहित जीवन कोई बिता नहीं पाया। यदि आप उसके बारे में एक वचन हम देखें, इब्रानियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 15 वचन में इस प्रकार से लिखा है। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसका 15 वचन, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इब्रानियों का लेखक बताता है कि प्रभु यीशु मसीह परखा गया। उसने अपना जीवन में बहुत सारे दुख को सहा, यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु को सहते हुए जब लोगों ने उसको मारा, जिन लोगों ने उसके हाथों में कीले ठोकी, पाँव में कीले ठोकी, उनके विषय में उसने कहा, प्रभु इन्हें क्षमा कर, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि उसने अपने जीवन में लगभग जो 33.5 साल तक इस दुनिया में बिताए उसमें उसने कोई पाप नहीं किया और मृत्यु तक वो प्रभु के प्रति वफादार रहा। और हम यदि तीसरी बात हम देखना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस की मृत्यु सही वो पूरी मानव जाति के लिए थी। तो पूरी मानव जाति के लिए यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु को सहा। तो यीशु मसीह ने, यदि आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 16 वचन, तो उसमें लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो हम लोग देखते हैं तीसरी बात कि प्रभु यीशु मसीह पूरी मानव जाति के लिए इस दुनिया में आया और उसने अपना बलिदान, क्रूस की मृत्यु को उसने सहा, अपनी इच्छा से उसने क्रूस की मृत्यु को सहा। और जब हम चौथी बात देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये इतिहास में पहली बार हुआ था कि कोई व्यक्ति मुर्दों में से जी उठे। यदि हम लोग देखें इतिहास
आज भी इस्राएल के अंदर प्रभु यीशु मसीह की कब्र खाली है और इतिहास भी इस बात का गवाह है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। तो इसलिए यदि हम इसके लिए एक वचन पढ़ेंगे तो लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसका 34 वचन में इस प्रकार लिखा है, वे कहते थे प्रभु सचमुच जी उठा है और शैमोन को दिखाई दिया है। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना उसको पूरे संसार के दूसरे लोगों से अलग करता है। और वो यदि यीशु मसीह, पौलुस कहता है यदि यीशु मसीह जी उठा तो हम भी एक दिन जी उठेंगे। और यदि हम पांचवी बात सुसमाचार के लिए देखें तो उसमें लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह लगभग 500 लोगों के सामने जीवित स्वर्ग में उठाया गया। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन तक वो चेलों के साथ रहा और उन्होंने चेलों के साथ खाया पिया और उनके सामने एक ऐसे प्रमाण पेश किए कि वो जीवित है और 500 लोगों के सामने वो स्वर्ग में उठाया गया। उसके बारे में यदि आप वचन पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 6 वचन में ऐसे लिखा है, फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित है पर कुछ सो गए हैं। परमेश्वर का वचन में पौलुस कुरिन्थियों को जब ये पत्र लिखता है तो वो बताता है कि बहुत सारे लोग जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठाया गया 500 लोगों के सामने, तो यीशु मसीह उनको जीवित उनके सामने उठाया गया और बहुत सारे लोग वो उस समय तक वो जीवित थे। और ये एक सचमुच अद्भुत गवाही थी कि वो स्वर्ग में 500 लोगों के सामने स्वर्ग में उठाया गया। और अंतिम बात, छठी बात, हम यदि यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में देखते हैं तो वो ये है कि जो व्यक्ति इस सुसमाचार पर कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए स्वर्ग में मेरे पापों के लिए वो मारा गया है, और यदि इस बात पर विश्वास करता है तो उसको लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह दोबारा आ रहा है। परमेश्वर का वचन में यदि आप पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 17 वचन पढ़ेंगे और प्रेरितों के काम की पुस्तक 1 अध्याय उसका 11 वचन पढ़ेंगे तो उनमें पता लगेगा कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आ रहा है। जो लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया। तो ये 6 बातें आपको सुसमाचार के लिए बहुत ज़रूरी है, हमें समझना ज़रूरी है। नंबर 1 कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की योजना के तहत इस दुनिया में आया। और नंबर 2, प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में 33.5 साल तक जो बिताया वो पाप रहित जीवन था। और नंबर 3, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु पूरी मानव जाति के लिए सही। और नंबर 4, प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। नंबर 5, प्रभु यीशु मसीह 500 लोगों के सामने जीवित स्वर्ग में उठाए गए। और नंबर 6, प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है, इस सुसमाचार पर विश्वास करता है, वो उसको लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह दोबारा आ रहे हैं। यही है सच्चा सुसमाचार। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आप सबको बरकत दे। सबको जय मसीह की।